सौतेली माँ की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले राम और उसके परिवार की। राम एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी पहली पत्नी सुमन की असमय मृत्यु के बाद उसने अपनी छोटी बेटी पल की देखभाल के लिए दूसरी शादी करने का फैसला किया। राम ने सावित्री नाम की एक महिला से शादी की जो अपने स्वभाव से कठोर लेकिन दिल की गहराई में दयालु थी। हालांकि सावित्री को सौतेली मां का टैग मिलने के कारण समाज और घर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिवार का आरंभिक संघर्ष। राम ने सोचा था कि सावित्री के आने से पलक को मां का प्यार मिलेगा और उसका घर फिर से खुशहाल हो जाएगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई। सावित्री को पलक से जुड़ने कठिनाई हो रही थी। पलक अपनी मां के खोने के गम से उबर नहीं पा रही थी और सावित्री को कभी भी अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। दूसरी ओर सावित्री भी अपनी सीमाओं और समाज की आलोचना के कारण चुप रहने लगी। सौतेली मां का संघर्ष। सावित्री ने अपनी ओर से पलक को प्यार और देखभाल देने की बहुत कोशिश की। वह पलक के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन पलक हर बार उसे ये कहकर ठुकरा देती कि वह उसकी असली मां नहीं है। ये सावित्री के दिल को चुभता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव वालों की बातें। गांव में लोग सावित्री को अलग नजरों से देखते थे। वे उसे सौतेली मां कहकर ताने मारते। उनकी नजर में सौतेली मां का मतलब था कठोर और निर्दयी महिला। हालांकि सावित्री ने इन बातों की परवाह नहीं की और अपने कर्तव्यों को निभाती रही। बदलाव की शुरुआत। एक दिन पलक बीमार हो गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी। उस समय सावित्री ने बिना थके उसकी देखभाल की। उसने रात रात भर जागकर पलक का ख्याल रखा। डॉक्टर ने कहा था कि यदि समय पर देखभाल नहीं की जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। ये देखकर पलक के मन में सावित्री के प्रति थोड़ा सम्मान जागा। प्यार का इजहार। एक दिन सावित्री ने पलक से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी असली मां हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार है। मैं केवल तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। पलक ने पहली बार सावित्री की बातों को ध्यान से सुना। समझदारी का उदय। धीरे धीरे पलक को समझ में आने लगा कि सावित्री ने उसके लिए कितना कुछ किया है। एक दिन जब गांव के कुछ बच्चों ने पलक को चिढ़ाते हुए कहा कि उसकी सौतेली मां उसे प्यार नहीं करती, तो पलक ने गर्व से कहा, वह मेरी मां है और उसने मुझे हमेशा प्यार दिया है। परिवार का एकीकरण। समय के साथ पलक और सावित्री के बीच का रिश्ता मजबूत हो गया। अब वे मां बेटी की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने लगीं। राम ने अपनी पत्नी और बेटी के इस बदलते रिश्ते को देखकर राहत महसूस की। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में खून का रिश्ता जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार और देखभाल ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। सावित्री ने अपनी मेहनत और लगन से पलक के दिल में अपनी जगह बनाई और यह साबित किया कि सौतेली मां भी सगी मां जैसी हो सकती है।